साल 2025 एक बार फिर चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आमने सामने हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इस टकराव की वजह है टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को जरूरी बदलाव बताते हुए चीन से आने वाले सभी सामानों पर 125% टैक्स लगा दिया। उधर चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी उत्पादों पर 84% टैक्स ठोक दिया है। साल 2018 से 2020 के बीच ऐसा ही संघर्ष देखने को मिला था, जिसने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त भारत को भी झटका लगा था, जिसकी वजह से इस्पात और एल्यूमिनियम के निर्यात पर असर पड़ा और जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस खत्म हो गया था। जीडीपी 8.3% से गिरकर 4.2% पर आ गई थी, लेकिन 2025 की लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इस टैरिफ वॉर का असर अभी से दिखाई देने लगा है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत समेत कुछ देशों को 90 दिनों तक टैरिफ में राहत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को सामान पर टैक्स में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, खासकर सी फूड, टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर में। ऐसे में भारत की आईटी और टेक सर्विसेज को फायदा मिल सकता है। अमेरिकी कंपनियां चीन से दूरी बनाकर आउटसोर्सिंग के लिए भारत की ओर रुख कर सकती हैं। लेकिन अभी भी चिंताएं कम नहीं होंगी। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर चीन पर बहुत निर्भर करता है। बैटरी, चिप्स और डिस्प्ले जैसी चीजें अब महंगी हो सकती हैं। दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला 70% कच्चे माल का आयात भारत चीन से करता है, जिससे दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी झटका लग सकता है। ईवी बैटरियों से लेकर रेयर मेटल्स तक कई जरूरी चीजें या तो अब महंगी होंगी या देरी से मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने चीन के चिप्स बेचने पर रोक लगा दी है, जबकि चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसी दुर्लभ धातुओं की निर्यात पर रोक की धमकी दी है, जो एआई, मोबाइल और मिसाइल तकनीक में जरूरी होते हैं। उधर चीन से अतिरिक्त स्टील भारत में आ सकता है, जिससे घरेलू कंपनियों को कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत, जो अभी अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है, इस टकराव में फंस सकता है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि अगर यह विवाद और बढ़ा तो वैश्विक जीडीपी में 0.5% तक की गिरावट आ जाएगी। इसका मतलब है अरबों डॉलर का नुकसान, नौकरियों पर खतरा और निवेश में गिरावट। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय सतर्क रहना जरूरी है। लंबी अवधि के निवेश के लिए स्थिरता जरूरी है। कंज्यूमर गुड्स और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों देश 2030 तक आपसी व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रख रहे हैं। भारत तो बहुत समझदारी से इस पूरे विषय को पहले से संभाल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरवरी में ही निर्णय ले लिया था कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा करार करेंगे जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच व्यापार को सरल भी करेगा, 500 बिलियन तक यानी आज से 2.5 गुना बढ़ाने का काम भी करेगा। ट्रेड वॉर की यह नई लड़ाई अब केवल दो देशों की बात नहीं रह गई है, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर कोने को प्रभावित कर रही है।